फाइनल मार्का। पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। फखर जमान 10, सऊद शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर आगे पीछे चलते बने। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कौमी स्क्वाड में एक तब्दीली, मोहम्मद हसनैन की जगह फहीम अशरफ टीम का हिस्सा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जीत से टीम का मोराल बुलंद है। कीवीज को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की इनामी रकम का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में $69 लाख की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। फातेह टीम को $22,40,000, रनर अप टीम को $11,20,000 मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीमों को $5,60,000 मिलेंगे। हर टीम को $1,25,000 भी मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले नए 7 जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज से हलफ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट का हलफ उठाया। नए 6 जजेस में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस हाशिम काकर ने हलफ उठाया। तकरीब में जजेस और बार काउंसिल रहनुमाओं की शिरकत। जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरफराज डोगर से हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद एजाज सवाती ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह ने भी हलफ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट में हलफ बर्दारी तकरीब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते और सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाबन कहा, मुकदमात निपटाने की शरह भी देख लें, कितने फैसले हुए सबके सामने हैं। रेफरेंस जब आएगा तब देखेंगे। हमने कौन सा गलत काम किया जो हमें डर लगेगा। अल्लाह मालिक है, किसी से कोई जाती अनाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट हो गई। चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान का तीसरा, जस्टिस जमाल मंदो खान का चौथा नंबर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5वें, जस्टिस आयशा मलिक का सीनियरिटी में 6ठा नंबर, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह 7वें, जस्टिस हसन अजहर रिजवी 8वें नंबर पर, जस्टिस शाहिद वहीद 9वें और मुसर्रत हिलाली जस्टिस 10वें नंबर पर। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि इस्लामाबाद में जजेस की सीनियरिटी पर सियासत की बुआ रही है। पाकिस्तान में नफरत का तूफान बपा है। हुकूमत ने अदलिया की आज़ादी और साख को नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम में खराबियां हैं, कौम पिस रही है, लोग नाराज हैं। हुकूमत ने अवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया। मीडिया सीज हो चुका। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगा दी गई। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय का इजहार कर सकते थे, अब वो भी हो सकता। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शुरका को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने के बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अरबों डॉलर का फौजी सामान देने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया, हम इन्हें F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। भारत जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। इंतहापसंद दहशतगर्दी का भारत के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। मोदी ने कहा कि अमेरिका खुद को अजीम बनाना चाहता है, हम भी भारत को अजीम बनाएंगे। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से भारत को जदीद असलहे की फराहमी पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी इकदाम से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पाकिस्तान के मुतालिक भारत अमरीका मुश्तरका बयान बेबुनियाद और गलत है। भारत इंसानी हुकूक की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारतीय एजेंसियां मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलविस हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर ने LOC पर भारतीय तखरीबकारियों को बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर वक़ार अहमद नूर ने कहा कि भारतीय फौज LOC पर बदअमनी फैलाने में मसरूफ़ है। भारत की निहत्ते शहरियों पर फायरिंग की पुरानी तारीख है। भारतीय फौज अरसे से तखरीबकारियों में मसरूफ़ है। भारत LOC पर धमाका ख़िज़ मवाद की नकलो हमल कर रहा है। 9 साल में IEDs लगाने के 54 वाक़यात सामने आए। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम, बैरून मुल्क भीख मांगने और इस्मत फरोशी से मुतालिक 3 बिल्स की मंजूरी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तीनों बिल पेश किए। तीनों बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिए गए। किसी रुकन ने मुखालफत नहीं की। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि गैर कानूनी तारकीन वतन मौत के मुंह में जा रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन की आड़ में भिखारियों ने मुल्क को बदनाम किया। बिल्स का मकसद इन जराइम में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दिलवाना है। मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत का भी कौमी असम्बली इजलास में सवाल। PTI से निकाले जाने वाले शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। मरवा ना देना इनको, स्पीकर अयाज सादिक का मुस्कुराते हुए मुकालमा। शेर अफजल मरवत ने कहा, मेरा एक ही सवाल है कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत के जवाब पर हुकूमती अरकान मुस्कुरा दिए। PTI अरकान की खामोशी। शेर अफजल ने कहा कि मैं अब हुकूमती गैलरी से ही आऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब तरले करने की आखिरी हद है। जिसको खत लिखा गया उसका जवाब आ गया। जिसको खत लिखा उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा भी नहीं, वैसे ही वज़ीर आज़म को दे दूंगा। अगर वो खत नहीं पढ़ेगा तो वो वज़ीर आज़म ने भी नहीं पढ़ना। माजी में उनकी कोशिश थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, आज फिर IMF को खत लिख रहे हैं। इनकी हरकतों पर परेशान हूँ। सानिहा 9 मई मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने PTI रहनुमाओं और कारकुनान पर दोनों मुकदमात में फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार, मुल्जमान के खिलाफ गवाह शहादत के लिए तलब। अदालत ने मजीद कार्रवाई कोर्ट लखपत जेल में करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI रहनुमाओं समेत 31 मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद की। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद हाजिरी के लिए पेश हुई। और महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते लाहौर में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में सूरज किरणें बखेरने में मसरूफ, शहर में सर्दी और खुनकी में कमी आ गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी रहेगी। आइंदा हफ्ते शहर में 40% बारिश के इम्कानात हैं। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 228 रिकॉर्ड की गई।